मसल कर अपने इरादों से उठाकर, 2 हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। स्वान के सिर है चरण तो चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। मैं उनकी पुण्य धरा पर यहाँ उपस्थित हूँ और बहुत गौरवान्वित, बहुत अभिभूत हूँ। प्रेम में असफल लोग होते हैं वो गीतकार हो ही जाते हैं। दोनों साथ साथ पढ़ते थे, मैं सफल हो गया तो मुझे शौर्य लिखने का, पराक्रम लिखने का अवसर मिल गया। बहुत अच्छे। इन्हें एक लड़की के बिन पूरा ग्रंथ लिखने का अवसर मिला, गीतकार बना दिया। ये आपको पता है, रत्नावली ने तुलसी बनाया, विद्योत्मा ने कालिदास और हमारी भाभी ने डॉक्टर साहब को कुमार विश्वास, चतुर्वेदी जी के नाम। और उनके लिए पंक्तियां पढ़ता हूं कि जो गाया देश का तुमने, अब थोड़ी देर के लिए देश की भावना के साथ जुड़ करके बैठना, और कि जो गाया देश का तुमने तराना याद रखेगा, जो गाया मुल्क का तुमने तराना याद रखेगा, तुम्हारा देश पर सब कुछ लुटाना याद रखेगा। पद्म भूषण या इससे भी बड़ा कोई सम्मान होता उसे भी लौटाते चतुर्वेदी साहब। तब कहता हूं कि जो गाया देश का तुमने तराना याद रखेगा, तुम्हारा मुल्क पर सब कुछ लुटाना याद रखेगा, और गए अंदाज जीने और मरने का सिखा करके तुम्हें सदियों तलक सारा जमाना याद रखेगा। जिंदगी हो तो ऐसी, मौत हो तो ऐसी। सैल्यूट करता हूं साहब। और उन बेटों के नाम 4 पंक्तियां जाएं जो सरहद पर खड़े हैं आज भी -30 डिग्री के तापमान में, लेकिन राजनीति करने लगती है। दिल्ली के स्वर बदलने लगते हैं। जो उम्मीद सवार अब के मुल्क को दिल्ली से हो वो न दिखाई दे, तो यही कहना पड़ता है दिल्ली का स्वर ये हो जब मुल्क का बेटा कुलभूषण जाधव वहां कहीं फांसी के फंदे की प्रतीक्षा कर रहा हो तो दिल्ली की खामोशियां खलती हैं। स्वर होना जो चाहिए था वो स्वर नहीं। मैं 4 पंक्तियां आपकी भावनाओं को स्वर देते हुए कहता हूं कि बहुत हो चुका, खत्म करो ये प्रणय कथा छल छंदों की। बहुत हो चुका, खत्म करो ये प्रेम कथा छल छंदों की। जड़ से सारी फसलें काटो अब जाफर जयचंदों की। और तालियां कमजोर हैं, अगली 2 पंक्तियों पर तालियां उठें कि बहुत हो चुका प्रेम कथा, खत्म करो छल छंदों की। जड़ से सारी फसलें काटो अब जाफर जयचंदों की। और सरहद पार संदेशा भेजो, कुलभूषण को रिहा करो, वरना कमी नहीं भारत में फांसी वाले फंदों की। वो बेटा वापस लौटेगा, के परचम को दोजख में दफना देंगे, नस्लें भी थर थर कांपेंगी, इतनी कड़ी सजा देंगे। और कुलभूषण जाधव को कुछ भी हुआ तो फिर ये सुन लेना, पूरे पाकिस्तान की हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे। हमने सरबजीत खोया है इन्हीं शांति वार्ताओं में, ये मुल्क जानता है। किसी दिन घोषणा होगी, फांसी भी नहीं दी गई तो ये सूचना आएगी सरहद के पार से कि कुछ कैदियों ने कुलभूषण जाधव को मार दिया। ये सूचना ना आए इसलिए दिल्ली अपना पौरुष दिखाए। हम तो इन सैनिकों का पराक्रम गाते रहेंगे। मैं 4 पंक्तियां तिरंगे के नाम पढ़ना चाहता हूं दोस्तों, शौर्य की जमीन पर इस साहित्य के अनुष्ठान में। और वो तिरंगा जो आप सबके दिलों में छपा हुआ है, आप तक मेरी भावनाएं पहुंचे तो मुझे सूचित करना। स्वागत है अर्जुन। कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। इन माओं को सल्यूट करता हूं जो थोड़ी संख्या में बैठी हैं, लेकिन दोस्तों ये वही माँ हैं जो सीना ठोक करके कह दिया, जिन माओं के बेटे आए तिरंगे में लिपट करके, पत्रकारों ने रोने की वजह पूछी, पत्रकार संघ का कार्यक्रम है तो सीना ठोक कर कहा इसलिए नहीं रोती कि बेटा सरहद पर शहीद हो गया, रोती हैं तो इसलिए रोती हैं दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद पर भेज पाती। तभी मैं सल्यूट करता हूं कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी चुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। जिंदाबाद डॉक्टर साहब। वाह, बेटे आए तिरंगे में लिपट करके, साथी सैनिक आए बड़े शौर्य पराक्रम के साथ, इस मुल्क के बेटे लड़े, कोई गोली दुश्मन की पीठ पर नहीं खाई। माँ के चेहरे पर ना शिकन ना आंखों में आंसू, लेकिन माओ ने तिरंगे हटा करके बेटों के शव दिखाई दिए तो बेटों की पीठ पर गोली के निशान दिखाई दिए। दोस्तों ये कैसे निशान हैं जो इस देश की राजनीति को नहीं दिखते, इस देश के आवाम को नहीं दिखते, केवल बलिदानी सैनिकों की माओ को दिखते हैं। मैं प्रणाम करते हुए पढ़ना चाहता हूं
उन माओं को जिनके बेटे सरहद पर आज भी खड़े होंगे या आंगन में आए होंगे तिरंगे में लिपट करके कि प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तू, सांस सांस भारती पे अपनी चढ़ाई है। प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तू, सांस सांस भारती पे अपनी चढ़ाई है। देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है। देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है। हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने, हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने। शत्रुओं की कोई गोली पीठ पे ना खाई है, पीठ पे निशान फिर कैसे आए गोलियों के, यह बात मेरे लाल समझ ना आई है। और दोस्तों, कहीं सैनिक के शब्द में बोलने की शक्ति रही होती तो उसने दिल्ली की बेईमानी का मेरी भाषा में जवाब दिया होता। मैं 48 से लेकर के आज तक तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर कविता की 4 पंक्तियां आपकी अदालत में इस मुल्क के बेटों की ओर से रखना चाहता हूं। मैंने इस मुल्क की सच्चाई और कड़वाहट जो शहीदों के परिवारों ने, सैनिकों के परिवारों ने झेली, उसे व्यक्त कर दिया हो तो आपकी भावना मिले। यदि सैनिक का शव बोल पाता तो उसकी भाषा क्या होती कि सिंधु ने दिवाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणित की धार वो बहाई थी। सिंधु ने दिवाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणित की धार वो बहाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के, पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के, जान ले समूचा देश चिट्ठी भिजवाई थी। और मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो एक हाथ खामोश ना हो कि पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के, जान ले समूचा देश चिट्ठी भिजवाई थी। चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, पीठ पे हमारे गोली दिल्ली ने चलाई थी। तो सीज फायर हो गया, तो युद्ध विराम हो गया, बेटे सरहद से वापस बुला लिए गए। दोस्तों, मैं सैल्यूट करता हूं उस मां को जब कन्हैया कुमार और उमर खालिद दिल्ली में खड़े होकर के जेएनयू में देशद्रोह के नारे लगा रहे थे। 25 साल का बेटा हरियाणा का कैप्टन पवन तिरंगे में लिपट करके आया। उस मां को सैल्यूट, उस मां को प्रणाम जिसने कह दिया कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी। राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है, सैनिक का प्राण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। उन माओं को प्रणाम करते हुए दोस्तों पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं और एक बात कहना चाहता हूं। 70 वर्ष हो गए मुल्क को आजाद हुए, लेकिन कौन यहां आतंकवादी है, कौन यहां देशद्रोही है, कौन यहां क्रांतिकारी है, इसकी परिभाषाएं राजनीति के द्वारा सुनिश्चित नहीं हुई। आजादी के 70 वर्षों बाद चंद्रशेखर आजाद इस मुल्क में आतंकवादी और अफजल गुरु बुरहान वानी इस देश में शहीद घोषित हो जाएं, तब बोलना पड़ता है। भगत सिंह के संदर्भ में शहीद आजम को शहीद आजम घोषित नहीं किया गया, शहीद घोषित नहीं किया गया, और हम सोचते हैं भगत सिंह जैसी पीढ़ियां मुल्क में जन्म लें। दोस्तों, भगत सिंह है क्या, भगत सिंह की परिभाषा क्या है? मेरे सामने, मैं बहुत महत्वपूर्ण मंच पर खड़ा हूं, मैं जानता हूं, और मैं जिस पेशे से हूं अध्यापक, मैं ये भी जानता हूं और कविता का कर्म और धर्म भी जानता हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। 5 साल की छोटी उम्र में इस मुल्क की आजादी के लिए खेतों में बंदूकें बोदी। 23 साल कुछ महीने की छोटी सी उम्र में मेरा रंग दे बसंती चोला गा करके हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। दोस्तों, 24 मार्च 1931 को फांसी होनी थी। अंग्रेजों को न केवल भगत सिंह की मौत से डर लगा, जिंदगी से डर लगा, अंग्रेजों को भगत सिंह की मौत से भी डर था। इसीलिए उन्होंने 23 मार्च 1931 को फांसी देकर के अधजला सब नदी की लहरों में प्रवाहित कर दिया। मैं भगत सिंह के नाम पढ़ता हूं 4 पंक्तियां उस मां को सल्यूट करते हुए जिस मां ने उन्हें जन्म दिया कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्त, तालियां रोक करके रखो और बजाना तो फिर ऐसी बजाना जो अभी तक कभी सम्मेलन में ना बजी हो। मैं रद्दा की
कर्मस्थली पर खड़ा हूं, जन्मस्थली पर खड़ा हूं, जिन्होंने सदा देश की वंदना की, ये मुझे सूचित हो जाए कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी, जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंशो बेल बलिदानी थी, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्रणाम करता हूं और मैं अपने छोटे भाई चिराग और शंभू को बधाई देता हूं, दुबे जी और व्यास जी को बधाई देता हूं कि यहाँ इतने अच्छे लोगों के बीच में आने का अवसर उन्होंने मुझे प्रदान किया। मैं भी डॉक्टर साहब की तरह उतने ही वर्षों से मंच पे हूं, लेकिन मैं भी पहली बार यहाँ हूं। आपका आदेश है तो मैं फिर पढ़ देता हूं कि शौर्य, ये थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा देना भाई को। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी, जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। और दोस्तों इस अनुष्ठान में, इस यज्ञ में एक महानायक का स्मरण हो आता है अनायास, जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। मैं जिस प्रदेश से आया वहां के पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें आतंकवादी कह दिया था। वो पीड़ा सारे मुल्क को रही, आपको भी रही। वो पीड़ा जिन कवियों ने गाई उनमें एक मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आजाद के नाम। केवल एक पंक्ति है, लेकिन एक पंक्ति आपको कविता लगे तो मुझे आशीष दें। आजाद जिसने पहली बार 12 साल की उम्र में गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए हिंसात्मक आंदोलन में गिरफ्तारी दी, 15 मैतों की कोड़ों की सजा मिली, बदन के कपड़े फट गए तो फिर बदन पर कपड़े नहीं पहने, इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लिया, एक शपथ लिए घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद जिएगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी, जिस नौजवान ने 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्हें प्रणाम करना चाहिए। क्या बात है अर्जुन। सियासत ने जितनी बुलंदी के साथ वो आवाज देशद्रोह की जहरीली विषैली आवाज उठाई कि चंद्रशेखर आजाद आतंकवादी हैं, मैं अगली पंक्ति में अंतिम पंक्ति पढ़ूं तो मुझे सूचित हो जाए और उन गालों पर तमाचे जैसी पंक्तियां आपकी तालियां जाएं और मुल्क को पता लगे कि आजाद है क्या। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी, डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। वाह 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 अर्जुन, क्या भाषा है, क्या प्रसंग है भाई दोस्त, क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब मेरे साथी जरूर हैं, लेकिन कविता में जितना बड़ा उनका कैनवास है, यदि वो किसी कवि की कविता पर कोई टिप्पणी कर दें या पीठ थपथपा दें तो फिर उस कवि को कवि होने का भ्रम हो जाता है। मैं भी कभी कभी वो भ्रम पाल लेता हूं। मैं जानता हूं कि वो कितना बड़ा कविता का नाम है और उन्होंने जो साधना की है। डॉक्टर कुमार विश्वास आज इतने महंगे हो गए हैं और महनीय हो गए हैं, ये अनायास नहीं हुआ दोस्तों। ये 29 वर्ष की साधना है, शब्द की, अक्षर की साधना है। उस साधना के परिणाम स्वरूप वो आज यहाँ स्थापित हैं। कभी जहाँ से प्रारंभ होते थे कवि सम्मेलन, हम साथ साथ जाते थे 50-50 रुपए में। आज डॉक्टर साहब 6 लाख रुपए लेते हैं। आइए मैं 4 पंक्तियां, हाँ साहब, वो इसीलिए कई चीजें कटी यहाँ से मंच से। बोले स्मृति चिन्ह भी बताया व्यास जी ने, पर देनी तो सारी चीजें थी, स्मृति चिन्ह भी देने थे, पेन भी देने, पर डॉक्टर साहब कुछ देने थे जब ना। आइए आइए आनंद लेते हैं। और दोस्तों मैं 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं इस मुल्क के बेटों के नाम। उत्तर प्रदेश में बनारस के पास में एक छोटी सी जगह है गाजीपुर। देखिए, किसी जाति धर्म या स्थान के खाते में नहीं आती देशभक्ति।
सन 65 के युद्ध में पड़ोसी मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने कुछ टैंक दिए थे, घोषणा करके अजय टैंक इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। इस मुल्क के बेटे सारे के सारे टैंक तोड़ करके लौटे, भले ही तिरंगे में लिपट करके लौटे। जब अब्दुल हमीद का शव आया होगा गाजीपुर में, क्या बताया होगा साथी सैनिकों ने, वो किस शौर्य पराक्रम के साथ लड़े। दोस्तों 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जब जंगे आजादी का इतिहास पढ़ते हैं तो एक पन्ना 84 साल की उम्र में बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह, रंगून में अंग्रेजों की जेल में नजरबंद, 2 पंक्तियां किसी शायर से लिखवा करके बहादुर शाह जफर के नाम अंग्रेजों ने भेजी कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, बूढ़े बहादुर शाह जफर ने कील उठाई, जेल की दीवारों पर उन 2 पंक्तियों में 2 पंक्तियां और शुमार की कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वो परंपरा जो बहादुर शाह जफर से होती हुई कहीं एपीजे अब्दुल कलाम बनकर के राजनीति में प्रवेश करती है या सरहद पर खड़ी होती है तो अब्दुल हामिद बनकर के खड़ी होती है, उसे सैल्यूट करते हुए पढ़ना चाहता हूं कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो सीमा, क्या बताया होगा अब्दुल हमीद की मां को कैसे उन्होंने वो टैंक तोड़े कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो सीमाओं पे दम्भू उनका निचोड़ दिया है, भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है, शत्रुओं के मस्तकों को मुठ। तालियां रोक करके रखो, चौथी पंक्ति पढ़ो तो मुझे सूचित लगे कि भले ही राजनीति जरूर भटक गई हो, लेकिन इस मुल्क के आवाम में इस देश के शहीद आज भी छपे हैं। आकाश भर तालियां बजा करके अब्दुल हमीद जहां हो, जन्नत में उनकी मां जहां हो, उन्हें सूचित हो जाए श्रद्धेय माखनलाल चतुर्वेदी जी की जमीन पर कोई देशभक्ति का अनुष्ठान, कविता का अनुष्ठान चल रहा है कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो सीमाओं पे दम्भू उनका निचोड़ दिया है, भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है, शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। जिंदाबाद।